इनटू नेगेटिव पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। चेंज इनटू नेगेटिव, इसका मतलब क्या होता पता है, यानी नकारात्मक सेंटेंस में बदलना, ठीक है। बेसिक से देखेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आना है, इजी से बता दूंगा, इतने में ही आ जाएगा आपको समझ में, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सी लिव्स विथ हर पेरेंट्स, ठीक है। जब भी डू एज डायरेक्ट के क्वेश्चन करें, निगेटिव में चेंज करना हो, सबसे पहला काम आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो सेंटेंस है उसमें टेंस कौन सा आया है। और टेंस पहचानने के लिए दो चीजें आप याद रखना। पहला, उसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब क्या है। अगर कंडीशन, ठीक है, कंडीशन अप्लाई, अगर हेल्पिंग वर्ब आई, तो आप तुरंत ही ये मान के चलो कि सिर्फ एक चीज ज्वाइन करना है आपको, उस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देना और जितना सेंटेंस है ना लिख देना, आंसर कंप्लीट। बट अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, मेन वर्ब आ गई, ठीक है, तो मेन वर्ब आने पे आपको क्या करना है, ध्यान रखना। उसमें ये आपको लिखना पड़ेगा कि जो मेन वर्ब है किस टेंस की है, और उस टेंस को जब हम निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या ऐड करेंगे। तो ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन मेन वर्ब से उठा के देगा तो दो ही टेंस देगा। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे कहते हैं सिंपल टेंस, और दूसरा क्वेश्चन है आएगा पास्ट इंडेफिनिट, जिसे कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। अब ध्यान देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो पहचानेंगे कैसे, तो ये देख लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म की पहचान क्या है, इसमें इस वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा हो तो आप जान जाना ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। एग्जांपल देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, लेकिन जो फिफ्थ फॉर्म गो का होगा वो क्या हो जाएगा, गोज, यानी लग गया लास्ट में यस। तो इससे ये पहचान में आया कि वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। ऐसे अगर प्ले लिखा है तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो इसका जब फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, प्लेज। आगे समझ में, तो ये पहचान में आएगा, ये कौन सा टेंस पहचान में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तब उसका अगर आपको निगेटिव बनाना है, निगेटिव सेंटेंस, ठीक ना, तो ध्यान रखना, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो इसके साथ क्या करना, डू प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दिखे तो आपको क्या करना है, DOES, डज प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है। ये हुआ पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब आते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट की। यदि पास्ट इंडेफिनिट का हुआ तो उस कंडीशन में आप याद रखना, सेंटेंस में दो चीजें पहचानना है, क्या सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, दूसरा कंडीशन, क्या सेंटेंस के अंत में YESTERDAY है, यस्टरडे आया है, ठीक है। लेकिन दोनों चीज मिलना चाहिए, या कि सेकंड फॉर्म आएगा तो चल जाएगा, बट ये सोचना यस्टरडे बस लिखा है और सेकंड फॉर्म नहीं लिखा है ना, तो ये जान लेना गड़बड़ है। अगर सेकंड फॉर्म बस मिला, यस्टरडे नहीं मिला, तब भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर यस्टरडे बस मिला, सेकंड फॉर्म नहीं मिला, तो काम नहीं चलने वाला, ठीक ना। तो पहचान हुई। तो अगर पास्ट इंडेफिनिट का हुआ तब क्या करोगे, तो आपको एक चीज बता देता हूँ, इसमें जब हम निगेटिव चेंज करेंगे तो डिड प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, और ये यूज कब करना है ये भी जान लो, दोनों कंडीशन में। डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद करेंगे। सब्जेक्ट रहेगा उसके तुरंत बाद ही क्या यूज करोगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ऐसे ही जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी जो भी अदर रहेगा सेंटेंस में वो सब लिख देना है, ठीक है। ऐसे ही ये डू के लिए हुआ, ऐसे ही जब सेकंड फॉर्म फिफ्थ फॉर्म लगी होगी तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखोगे, डज प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सभी में फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है ना। ये किन कंडीशन के लिए है, जो मैंने बताया कि सेंटेंस अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, फिफ्थ फॉर्म हो, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो, ठीक है। अब
दूसरी कंडीशन क्या आती है हेल्पिंग वर्ब की, अगर हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब अगर है तब सबसे इजी होता है सेंटेंस को मेक करना। हेल्पिंग वर्ब होती कितनी है जान लो, 24 होती है, कितनी 24। इनको आपको पहचानना है। अगर हेल्पिंग वर्ब है ना तो तुरंत ही हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप नॉट लगा देना और जितना सेंटेंस है ना, जितना सेंटेंस आप पूरा लिख देना आंसर, सबसे सही होता है ये। लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं कि हेल्पिंग वर्ब वाला ही सेंटेंस देगा, ठीक है, बट हम 24 हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब देख लेते हैं कौन कौन से। इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक ना, डू, डिड, डज, ठीक ना, काउंट करके रखना आप। हैज, हैव, हैड, ठीक है, 11 हो गई क्या, ठीक है। कैन, COULD, कुड, शैल, शैल है SHAD वाले, शैल, SHOULD, शुड, बिल के साथ गुड, काउंट करना 24 होनी चाहिए, ठीक है। मे, माइट, MIGST, मे, माइट और मस्ट, ठीक है, OUGST, ought to, used to, used to बहुत अच्छा सेंटेंस है। मैं आम खाया करता था, I used to eat mango। मैं गाना गाया करता था, I used to sing a song। used to बताता है कि आप पास्ट में क्या करते थे, उसको रिप्रेजेंट। मैं सुबह दौड़ा करता था, I used to run in the morning। मैं उससे बात किया करता था, I used to talk to her। मैं उससे मिलने जाया करता था, I used to meet to her। आया समझ में, ठीक है। यूज टू सबसे अच्छा, ये मॉडल वर्ब है तो इसमें मैं मिक्स किया, मिक्स बेस है में, ये हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है ना, मॉडल वर्ब भी है इसमें। कितने हो गए, यूज टू, डेयर, नीड, पूरे हो गए क्या, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर 21 22 23 और 24, जिसे आप 24 भी बोल देते हैं, ठीक है। 24 हो गया, ठीक है। ये अगर सेंटेंस में आपको दिखें तो आपका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ इनके बाद क्या लगा देना है, नॉट, और आंसर कंप्लीट। तो चलो देखते हैं, पहला काम हम यही करेंगे। ये जितने भी सेंटेंस हैं इसमें देखते हैं, इसमें इज आया है ना, इज, तो इसके तुरंत बाद क्या लगाओगे, नॉट और कंप्लीट। बस, सीमा इज नॉट सेलिंग सेल्स ऑन द सीजर्स, खत्म, कंप्लीट। ये सबसे इजी होते हैं भाई। ये अगर आपको दिख रहे हैं सेंटेंस में, बोला है निगेटिव कन्वर्ट कर, तो क्या करना है, इनको देखना, उनके बाद तुरंत क्या लगाओगे, नॉट, और कुछ चेंज नहीं करना, ठीक ना। अगला, पहले वाले में तो दिखा नहीं है ना, आई लाइक राम हैज लिखा, इसमें भी है क्या, ये देखो मिल गया, दो मिल गए। तो हैज के बाद तुरंत क्या लगाओगे मुन्ना, नॉट। क्या लिखोगे, राम हैज नॉट रिटन अ नॉवेल। आया समझ में। दुनिया का सबसे इजी अगर निगेटिव कन्वर्ट करना है तो यही है, ठीक है ना। वो क्या आइडेंटिफाई करोगे, हेल्पिंग वर्ब है क्या, आगे समझ में। अगला कर लेते हैं, आई रीड, नहीं मिला, ठीक ना। ध्यान रखना, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही हेल्पिंग वर्ब सर्च करना है। सब्जेक्ट मतलब शुरुआत में रहता है, ठीक है। तो सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, सीमा सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या कि मेन वर्ब होगा। तो हैव बाबू है क्या, ये देखो है ना, तो इसके साथ क्या लगा दोगे मुन्ना, नॉट, ये लो, है ना। दुनिया का सबसे इजी सेंटेंस मेक करना। तो क्या लिखोगे, दे हैव नॉट टेकन द चाइल्ड टू हॉस्पिटल, पूरा फिर लिख देना है। क्या लिखोगे, दे हैव लिखोगे, उसके तुरंत बाद नॉट लगा देना, अब बाकी पूरा लिख देना, बन गया ना, है ना जी। अगला लिखते हैं, आई के बाद हैड, आई स्ट्रेंज एक्सपीरियंस यस्टरडे, बट इसको हम थोड़ा सा बाहर रखेंगे। हैड तो है, लेकिन हैड के साथ एक कंडीशन रहती है। अगर हैड के बाद, ध्यान रखना, अगर हैड, हैव और हैज, ये तीन चीजों के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तभी नॉट का यूज करना, नहीं तो नहीं करना। तो देखो, दो सेंटेंस मिले, मुझे हैज मिला ये,
इसके बाद रिटेन आए, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म, इसलिए मैंने तुरंत हैज के बाद क्या लगा दिया? नॉट लगाया ना। अगला देखो, हैव लिखा है, टेकन लिखा है, टेकन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म होती है, इसलिए मैंने क्या लगाया? नॉट। लेकिन यहाँ हैड लिखा है ना, बट हैड के बाद अ स्ट्रेंज आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई, इसलिए हम तुरंत नॉट नहीं लगाएंगे। यहाँ क्या लिखा है? यस्टरडे लगा है ना, तो यस्टरडे है तो हम किसका यूज करेंगे? यस्टरडे जब होगा तो ये देखो यस्टरडे वाले में डिड है, डिड लिखा है ना, डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। आई हैड लिखा है ना। आगे देखते हैं, इसको अभी छोड़ के रखते हैं, फिर इसको बनाते हैं, ठीक ना। इसको अभी हमने नहीं किया, ठीक है, इसको करते हैं। माई मदर विल, सर्च करो क्या बिल हेल्पिंग वर्ब में है? बताइए जल्दी से, बिल हेल्पिंग वर्ब में है क्या? अगर बिल हेल्पिंग वर्ब में है तो उसके साथ क्या लगाओगे? तुरंत ही बाद क्या लगा दोगे? नॉट। माई मदर विल नॉट टीच मी। आगे समझ में? क्योंकि ये देखो बिल लगा था ना, और बिल के तुरंत बाद क्या? क्योंकि बिल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाया जाता है? नॉट। और नॉट लगा के लिखना है क्या? बाकी पूरा सेंटेंस, पूरा सेंटेंस रहेगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज आप क्या करोगे? नॉट बस लगाओगे। आगे समझ में? अगला कर लेते हैं हम। अगला टीना हैज, तो टीना सब्जेक्ट हुआ, हैज लगा, फिर बीन लगा, रिटन राइटिंग, तो हैज के बाद क्या लगाओगे? आगे समझे? टीना हैज नॉट बीन राइटिंग एन, ध्यान रखना हैज हैव हैड ये रूल होता है, हैज हैव हैड। अब प्लस इनके बाद अगर बीन लगा हो, क्या बीन लगा हो, तो ये पहचान लेना कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी है क्या। वर्ब की फोर्थ फॉर्म की पहचान ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो तो फोर्थ फॉर्म होता है। कैसे? गो है, अब गो में जैसे ही हम आईएनजी लगाएंगे, गो क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो क्या हो जाएगा? गोइंग। क्या होगा? गोइंग। तो गोइंग हुआ। तो ये रूल कहता है कि अगर हैज के बाद या हैव के बाद या हैड के बाद अगर बीन लगा हो, बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाओ ना, तो इनके पहले मतलब हैज के तुरंत बाद क्या लगाओगे? नॉट लगा देना, ठीक है ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। अगला, अब यहाँ पे रेनू वॉज गोइंग टू आगरा, अनुमान बताओ इसमें रेनू के तुरंत बाद क्या आया? मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? बता दो जल्दी से। हेल्पिंग वर्ब है। हाँ, रेनू के बाद हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन बता दो क्या? सी लीव्स विथ हर पेरेंट्स, इसमें सी लीव्स के बाद क्या? सी के बाद जो आया है लीव्स आया है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? जल्दी बता दो। मेन वर्ब है। मेन वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो यही होती है 24 इनका। देखो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पहचानना सिखा दिया ना आपको, आ गया समझ में? ठीक है ना। चलो तो इसको हम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? वॉज, तो वॉज क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब। और मैंने आपको सिखाया ना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है? नॉट। तो आंसर क्या लिखोगे? जब इसका सेंटेंस, इन जितने भी मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस बताए, तो इसका जब आंसर करेक्ट करना तो कैसे लिखोगे? जो शुरू में लिखा है रेनू, फिर वॉज, इसके बाद क्या लगा देना? नॉट। नॉट गोइंग टू आगरा, सब में मतलब आंसर इस प्रकार, रेनू वॉज नॉट, अब पूरा सेंटेंस लिखना, गोइंग टू आगरा। आगे समझ में? बस पूरा समझ में आ गया ना, ये हेल्पिंग वर्ब वाले। अब दो सेंटेंस बचे थे, कुछ सेंटेंस जो बचे थे उनको देख लेते हैं। पहला हम ये देखेंगे, इसमें हैड आया है, लेकिन हैड के बाद तुरंत वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई है, नहीं आई है ना। तो ना आने के कारण ध्यान रखना, क्योंकि हैड लिखा है, ठीक है, और यहाँ यस्टरडे लगा है, तो मैंने आपको बताया था कि जब हैड लगा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस्टरडे लगा हो, ये बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है, ध्यान रखना। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म नहीं है। कौन सी फॉर्म है ये? सेकंड फॉर्म, ठीक ना। हैव, ध्यान रखना, हैव हैड और हैव हैड, ये हैव जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है, और हैड कौन सी फॉर्म कहलाती है? सेकंड फॉर्म। ये हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है। तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो देखना, इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। आई लिखेंगे, फिर क्योंकि हैव ये क्या, ये हैड है ना, आई के बाद क्या लगाओगे? सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे? डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हैव। आई डिड नॉट हैव, और फिर पूरा आई डिड नॉट हैव लिखा गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आई स्ट्रेंज से लेकर के पूरा लिख देना, ठीक है। आई स्ट्रेंज एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस यस्टरडे। आगे समझ में, पूरा समझ में आ गया ना। ध्यान रखना हैड, अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैड मिले तो आप जान जाना ये कौन सी वर्ब की फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म को चेंज करने के लिए मैंने रूल क्या पढ़ाया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड लेना है, फिर नॉट लेना है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको रखना ही रखना पड़ेगा। आगे समझ में। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हैव जो है, हैड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, क्या याद रखना, हैव। क्या होती है फर्स्ट फॉर्म, हैव होती। ये हो गया, ठीक है। हमने कौन कौन से सेंटेंस कर लिए उनको देखते हैं। देखो राम वाला हो गया, क्योंकि इसमें क्या लिखा था, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये हो गया, ये भी हो गया, माय मदर हो गया, टीना हैज हो गया, ये तो हेल्पिंग वर्ब में थे, तुरंत कर लिया हमने। अब जो बचा है, सेकंड भी हो गया, बचा कौन सा है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट हो गया, थर्ड और फिफ्थ, 3 क्वेश्चन बचे, है ना। चलो अब इनको हम करते हैं। तो सी लीव्स, यस लगा है क्या लास्ट में, लिखा है। और यस किस में लगता है, मैंने शुरू में बताया, वर्ब की कौन सी फॉर्म में, ये देखो यस, फिफ्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म का जब हम बनाते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के लिए स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही स्ट्रक्चर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका जब हम आंसर करेंगे, इस सेंटेंस का आंसर, तो क्या लिखोगे, सी, फिर तुरंत क्या लगेगा, डज नॉट, और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो इसको यस को हटा देना है, तो लीव हो जाएगा, LIV। सी डज नॉट लीव, और फिर विथ हर पेरेंट्स, पूरा का पूरा विथ हर पेरेंट्स। आगे समझ में पूरा। ये किन कंडीशन में है, जब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। पहला समझ में आ गया। दूसरा हेल्पिंग वर्ब में था, मैंने कर दिया। तीसरा आई लाइक मैंगोज, और लाइक में क्या यस लगा है, नहीं लगा है ना, लेकिन सिंपल लिखा है, इसको हमेशा याद रखना। लाइक के 3 फॉर्म, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, ये 3 फॉर्म हो गए, ठीक है। फिर लाइकिंग हो गया, और फिर लाइक्स होता है फिफ्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म में एनजी लगता है, तो ये तो बचा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो रूल मैंने क्या बताया, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सब्जेक्ट के बाद तुरंत डू और नॉट लगा देना है। तो आई के बाद क्या लगाओगे आप, डू नॉट लगाओगे, फिर जितना सेंटेंस लिख देना, आई डू नॉट लाइक मैंगोज, हमको आम नहीं पसंद है, या हमको आम पसंद नहीं है, ठीक है। केला खिलाना तो खिलाओ, आम नहीं पसंद है, ठीक है। अगला आई रीड, अब फिर तो बचा ना, बाकी तो सब हो गए। आई रीड, आई के बाद रीड आए, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टडी, ये देखो यहाँ लिखा है, यहाँ पे मत जाना, इंटरेस्टिंग मत जाना, ये एन लग गया तो ये आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद इंटरेस्टिंग आया तो मतलब ये नाउन है। क्या है, नाउन कहलाता है। हमको जो फाइंड करना क्वेश्चन में, क्या ध्यान रखना, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो इस प्रकार सॉल्व करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे और उसके तुरंत बाद वर्ब को देखेंगे। तो रीड लगा है, तो रीड के जो फॉर्म होते हैं ना, सभी फॉर्म सेम होते हैं। रीड देखो, रीड फर्स्ट फॉर्म, फिर रीड सेकंड फॉर्म, फिर रीड थर्ड फॉर्म, ये 3 फॉर्म सेम होते हैं। फिर होता है रीडिंग, फिर होता है रीड्स। रीड के 3 फॉर्म सेम होते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि ये किस टेंस का है, तो आपको ये बता रहा सेंटेंस का लास्ट, ठीक है, लास्ट। ये यस्टरडे कब लगता है, मैंने शुरू में ही बताया, यस्टरडे कब रहेगा, जब पास्ट इंडेफिनिट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। मतलब रीड कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म के लिए मैंने रूल क्या बताया, देखो सेकंड फॉर्म के लिए रूल क्या बताया, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाना है ना, तो आप लगा दो भाई, और आंसर की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। आई डिड नॉट लिखोगे ना, लिख दिए, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो रीड ही होगी। आई डिड नॉट रीड, और फिर पूरा का पूरा सेंटेंस, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे। आगे समझ में, आई डिड नॉट रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे। आगे समझ में। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो निगेटिव फॉर्म बनाने का जो रूल था, मैंने आपको समझाया, पूरा बेसिक्स समझाया। हाँ, जो बच्चे शुरू से नोट्स नहीं बनाए हैं, वीडियो को रोक के, उनकी तो लास्ट में खिचड़ी हो जानी दिमाग की, दही माठा हो जाएगा।
मैं जो ही बच्चे अगर देख रहे हैं इस लेक्चर को, सबसे बेस्ट सजेशन दूंगा कि जो जो पॉइंट मैं शुरू से बताते गया उसको आपको रफ में एक तरफ नोट आउट कर लेना है, जिंदगी में इससे दोबारा ना भूले। आ गए समझ में? तो मेरे को ये पता है कि आपको समझ में आ गया है, तो मेरी एक आदत है, पढ़ाने के बाद मैं होमवर्क देता हूँ 1 2 3 और 4। और मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? 24। ठीक है ना? ठीक है। तो कोई 4 हेल्पिंग वर्ब के आप नाम बताओ, कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, देखेंगे। चलिए देखते हैं, होमवर्क दे देते हैं आपको। ही ईट्स एन एप्पल। ठीक है, अरुमान ये बताओ, ही के बाद ईट्स आया है, ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? मेन वर्ब है। बहुत बड़े, वेरी गुड, छोरा सुधर गया, अच्छे समझ में आ गया। आई एम रीडिंग इंग्लिश। चल मुन्ना बता, सब्जेक्ट के बाद एम लगा है, हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? मेन मेन वर्ब ना ही है, हेल्पिंग वर्ब। वेरी गुड, हेल्पिंग वर्ब है, पढ़ाया था एम लगा है। 24 हेल्पिंग वर्ब बताया था। ठीक है, शी कैन, ये होमवर्क है, शी कैन प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल सकती है। बताओ, इसमें सब्जेक्ट की, ये सब्जेक्ट है, इसके बाद कैन मैंने यूज किया, तो कैन क्या है, मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब? बताओ, जल्दी बताओ और अपने घर की ओर जाओ। अरुमान, हेल्पिंग वर्ब। वेरी गुड, हेल्पिंग वर्ब। आपको समझ में नहीं आया, इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक ना? रोहन विल कॉल यू, हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपने पढ़ा लगा के दिल, क्योंकि आपका आंसर इसमें आए विल। वेरी वेरी गुड। ठीक है, ये हुए क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।